सागर में जनता अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सांसद चुन रही है और बुंदेलखंड में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही कॉलेज में, तो एम्स जैसे हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। या राम मंदिर का मुद्दा है वो कितना हावी होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पर। अभी सभी को ये मालूम नहीं है असली लोकतंत्र दिख रहा है कि तानाशाही तंत्र है, क्या है समझ में कुछ लोगों की अटकल है, कुछ समझ में नहीं आ रही। बुंदेलखंड 24/7 आज सागर में मतदान का दिन है। सागर की जनता आज अपना सांसद चुनेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रेखा जैन जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सागर में चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ के लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। रेखा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बुंदेलखंड 24/7 पर। जी, आपका भी स्वागत है। रेखा जी, आप पूरा चुनावी कैंपेन आपने कवरेज किया है, आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या देखती हैं सागर में, क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? सागर में जनता अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सांसद चुन रही है, जैसे कि नागपुर से कनेक्टिविटी होना चाहिए रेल की, और एयरपोर्ट ढाना, ये सब यात्रियों को आने जाने की सुविधा होना चाहिए। और बुंदेलखंड में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही कॉलेज में, तो एम्स जैसे हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राम मंदिर का मुद्दा है वो कितना हावी होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पर? वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है कांग्रेस पर, इसलिए उसको लेकर भी लोग ज़्यादा अपने रुझान बना रहे हैं। लगभग जैसे जब हमने दूसरे चरण का मतदान हुआ उस पर काफी कम वोट परसेंटेज रहा। इस तीसरे चरण के मतदान में क्या देखती हैं, सागर में कितने प्रतिशत वोटिंग हो पाएगी? एक तो देखो, मौसम ऐसा है कि अभी पूरा सागर अधिकतम तापमान और लू की चपेट में है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए सोचने की अवस्था में हैं, और कई लोग लू की चपेट में हैं, बीमार हैं। तो और अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र में चल क्या रहा है। अभी सभी को ये मालूम नहीं है असली लोकतंत्र दिख रहा है कि तानाशाही तंत्र है, क्या है समझ में कुछ लोगों की अटकल है, कुछ समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस की अंदरूनी क्या नीतियां चल रही उसको भी समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी की क्या चल रही है उसको भी समझ में नहीं आ रहा। लोग थोड़ी चिंतामय और सोचनीय स्थिति में हैं। पूरे चुनाव कैंपेन में क्या देखती हैं, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्या मुद्दे हावी रहे हैं? मुद्दा तो ये विशेषकर राम मंदिर का मुद्दा, और दूसरा कि जो बाहर का कैंडिडेट है, दोनों पक्ष से बोल रहे हैं। जनता वाले बोल रहे हैं कि वानखेड़े जी जो है अभी भाजपा की कैंडिडेट, तो हाँ, और वो महाराष्ट्रियन है, और ये बोल रहे हैं कि जो अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से बाहर के हैं, आदरणीय गुड्डू राजा जी बुंदीला, ये बाहर के। ये दोनों क्या नीतियां चल रही हैं, क्या है, जनता की कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं भी जनता से बात की तो कुछ का रुझान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या रुझान है, किससे वो रुझान है। फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखेगी आने वाले समय में। हाँ, ये तो लग रहा है सब तरफ से, क्योंकि देख रहे हैं कि थोड़ी कांग्रेस अपनी सिमट सी रही है। जैसा कि अभी बीना विधायक निर्मला सप्रे जी ने भी, ये इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है? अब जनता का रुझान ज्यादा बीजेपी की तरफ आ रहा है, इसलिए बीजेपी को फायदा है। क्या लगता है लगभग कितने वोटों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है? ये क्या है, अभी कुछ नहीं बता सकते जी। जनता के अंदर क्या चल रहा है अभी ये नहीं बता सकते। सुबह से आप भी कैंपेन कर रही हैं, पोलिंग बूथों पर क्या स्थिति देखने को? पोलिंग बूथों पर तो बहुत स्थिति चल रही है। कभी देख रहे थे बहेरिया के पास, गदगद बहेरिया, वहाँ देखो खुली में ये उसके पास टप्पर तक नहीं है कि वो जो महिला कर्मी जो चुनाव करवा रही है निर्वाचन अधिकारी बनकर, तो काफी कुछ इतनी ज्यादा वो नहीं दिखी उनकी सुविधाएं, उनकी कहीं ना कहीं प्रशासन, थोड़ा प्रशासन की कमी रही है। बात करने के लिए धन्यवाद जी।
खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।